नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। सीबीआई पर खड़ा हुआ संकट फिलहाल टल गया है। सीबीआई को असंवैधानिक करार देने वाले गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उस पर स्टे की गुहार लगाई। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र की याचिका पर विचार करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दूसरे पक्ष की बात केंद्र सरकार को सुननी चाहिए। सीबीआई संवैधानिक है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला 6 दिसंबर को सुनाएगी। तो सीबीआई को संवैधानिक करार दिए जाने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और अब इस पर 6 दिसंबर को सुनवाई होनी है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल जी.ई. वाहनवती ने अर्जी दी थी। सीबीआई के वजूद पर सवाल उठाने वाले गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे सीबीआई के काम पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। अपनी अपील में सरकार ने कहा था कि इस फैसले से 10,000 केस पर असर पड़ेगा। इसके बाद इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शनिवार होने के चलते सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी रहती है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी सदाशिवम ने अपने घर पर सुनवाई की। Given any final opinion, this is all an interim measure. The interim order against which the appeal was filed has been stayed as an interim measure till 6th of December, and the final decision will be taken thereafter, after hearing all the parties. Because CBI has not filed any appeal till date, and the Union of India, that is Ministry of Home Affairs, has also not filed any appeal against the interim order till date. इस बीच नवेंद्र कुमार की तरफ से एक कैविएट याचिका दायर की गई कि केंद्र की याचिका पर कोई आदेश पारित करने से पहले सुप्रीम कोर्ट उनका भी पक्ष सुने। नवेंद्र की याचिका पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। गुवाहाटी हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया, जिसके जरिए से सीबीआई का गठन हुआ था। उसकी तमाम कार्रवाइयों को असंवैधानिक करार दिया। सीबीआई संवैधानिक है या नहीं, इस पर फैसला 28 दिन बाद यानी 6 दिसंबर को सुनाया जाएगा। लेकिन स्टे के बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले का सीबीआई के किसी भी केस पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उस नियम को ही गलत ठहरा दिया था जिसके तहत देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई का गठन हुआ था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि सीबीआई संवैधानिक संस्था नहीं है और इसके बाद ही इस संस्था के अस्तित्व पर बहस छिड़ गई। गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक हैरत अंगेज फैसले ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के अस्तित्व पर नई बहस छेड़ दी है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उस नियम को ही गलत बताया है जिसके तहत देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई का गठन हुआ। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सीबीआई की हर कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई जिन केसों की जांच कर रही है, जिन मुकदमों की सुनवाई में शामिल है, सीबीआई ने जो गिरफ्तारियां की है, जितने तलाशी अभियान चलाए हैं, सामान जब्त करने की जो कार्रवाई की है, वो सब असंवैधानिक है। गुवाहाटी हाईकोर्ट का आदेश सीबीआई के लिए कई मुसीबतें खड़ी कर सकता है। इस वक्त देश के दर्जनों ऐसे बड़े मामले हैं जिनकी जांच सीबीआई कर रही है। यूपीए सरकार के दौरान ही हुए कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं तमाम दंगे, बड़े अपराध सीबीआई को ही जांच के लिए सौंपे जाते हैं, लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नियमों का पालन न किए जाने के आधार पर सीबीआई के गठन को ही गलत ठहरा दिया है।
गुवाहाटी हाई कोर्ट की जस्टिस IA अंसारी और इंदिरा शाह ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि 1 अप्रैल 1963 को जिस प्रस्ताव के तहत CBI का गठन हुआ उसे रद्द करार दिया जाए। ये भी आदेश दिया जाता है कि CBI दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है। 1946 के DSPE एक्ट के तहत CBI को पुलिस फोर्स का भी दर्जा नहीं दिया जा सकता। CBI के गठन का गृह मंत्रालय का प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट का नहीं था और न ही इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली हुई थी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को विभागीय आदेश माना जा सकता है, लेकिन कानून नहीं। CBI की कार्रवाई जैसे केस दर्ज करना, अपराधी को गिरफ्तार करना, तलाशी लेना, जब्त करना, केस चलाना संविधान के आर्टिकल 21 की अवहेलना है। इसलिए असंवैधानिक करार दिया जाता है। CBI को बनाने का फैसला किसी अध्यादेश के जरिए नहीं किया गया, ये सिर्फ एक विभागीय आदेश था। अदालत को यह कहने में जरा भी हिचक नहीं कि CBI को 1946 के DSPE एक्ट के तहत नहीं बनाया गया। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने यह साफ किया कि CBI पुलिस फोर्स की तरह काम नहीं कर सकती। इसलिए CBI का केस रजिस्टर्ड करना, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, किसी जगह की तलाशी लेना या जब्त करना भी असंवैधानिक है। अदालत ने कहा कि CBI को अधिक से अधिक एक विभागीय निर्देश के तौर पर लिया जा सकता है, जिसे कानून नहीं कहा जा सकता। जानकारों की माने तो अधिनियम की वैधता और CBI के गठन को 1970 में और 2010 में भी सही ठहराया जा चुका है। असम में BSNL के कर्मचारी नवेंद्र कुमार के खिलाफ 2001 में CBI ने आपराधिक षड्यंत्र रचने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद नवेंद्र ने संविधान के तहत CBI के गठन को चुनौती देते हुए अपने खिलाफ दायर FIR को खारिज करने की मांग की। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने उसकी याचिका खारिज कर दी। नवेंद्र ने इसके बाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर की और इसके बाद जस्टिस IA अंसारी और जस्टिस इंदिरा शाह ने यह फैसला सुनाते हुए CBI के गठन को असंवैधानिक करार दिया। हाईकोर्ट ने नवेंद्र के खिलाफ CBI की तरफ से दायर की गई चार्जशीट और मामले की सुनवाई को भी खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो CBI है उसका अगर अस्तित्व ही नहीं है तो जिस तरीके से CBI अपनी कार्यप्रणाली रखती है, जिस तरीके का कामकाज CBI करती है, उसको लेकर भी अब सवाल खड़े होते हैं। इसीलिए तमाम ऐसे आरोपी हैं जिनकी जांच CBI ने की, जिनको कहीं ना कहीं सजा भी हुई, उसके बाद अब वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं CBI के काम को लेकर, क्योंकि इसके अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।